ये सोन पापड़ी का डिब्बा है। मैंने इसको चारों ओर से चौड़े वाले टेप से कवर कर दिया है, जिससे ये एक ओपन बॉक्स बन गया है। यूँ नहीं तो आपको क्या करना है, घर का कोई भी एक्स्ट्रा कांच का जो ग्लास रहता है वो लेना है। और मेरे पास फ्लावर प्रिंट वाला है, तो मैंने वही ले लिया। आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास है, और उसमें आप अपने पेन्स रख सकते हो। ये टेबल काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोची क्यों ना इसको स्टडी टेबल बनाया जाए। सबसे पहले मैं एक सूखे कपड़े से डस्ट साफ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। ये एक लोहे का टेबल है, तो इसमें थोड़ा सा जंग भी लग गया है। तो उसके बाद जंग साफ करने वाले कार्ड से जहाँ जहाँ इसमें जंग लगा हुआ है उसको मैं अच्छे से साफ करूँगी, और उसके ऊपर मैं प्राइमर लगाऊंगी, जिससे बाद में जंग ना लगे। अब प्राइमर अच्छे से सूख गया है, तो हम इसके ऊपर करेंगे पेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेंट करना। अगर आप लोगों के घरों पर भी लोहे के टेबल होंगे, तो आप भी मेरे जैसे अपने टेबल को नया बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। दिवाली में तो सबके घर पेंट आए होंगे, तो जो गेट पोतने वाला पेंट आया होगा, आप लोग उस बचे हुए पेंट से अपने टेबल चेयर को नया बना सकते हो। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? मैंने इसको पूरा कंप्लीटली पोत लिया है। लेकिन अभी अच्छे से सूखा नहीं है, थोड़ा सा गीला है। तो इसको अच्छे से धूप पर सूखने देते हैं, जब तक स्टडी रूम के दूसरे काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉर्नर को पूरी तरीके से खाली कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग वहीं वहीं सब कुछ एक साथ करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से मैप रखे हुए थे, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं इसको वॉल पर लगा दूँगी, जिससे वॉल भरी भरी लगेगी। आप लोग भी जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें लगा सकते हो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टेबल पर ग्लोब रख सकते हो, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड चार्ट वॉल पर लगा सकते हो। ये स्टिकी नोट्स है। इसको टू टाइप से यूज़ कर सकते हैं। पहला, अपने स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पर कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लिखकर इसे चिपका सकते हैं, जिससे आप स्टडी के दौरान मोटिवेट होते रहेंगे। और दूसरा, अपनी बुक्स और नोट्स पर आप कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड करना चाहते हो तो इस पर लिख कर अपनी नोटबुक के पेज पर आप चिपका सकते हो। ये मैंने 40 रुपये का लिया था, और इसमें 100 शीट्स आती है। और ये आपके स्टडी रूम को एक फिनिशिंग लुक देता है। और मैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ दिन भर में। अगर मुझे कुछ चीज़ कंप्लीट करनी होती है, मैं उसे बार बार भूल जाती हूँ, तो मैं उसे लिख कर अपनी दीवार पर चिपका देती हूँ, जिससे वो चीज़ मेरे को याद आ जाती है और मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह से ऐसे ही भूल जाते हो, तो ये स्टिकी नोट्स आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। मेरे ये कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और काम ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़े ही लिखे हैं। लेकिन आप नीड के अकॉर्डिंग आपको जो जो लिखना है आप लिख सकते हो। चलो अब इसको वॉल पर लगा देते हैं फटाफट। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, तो इसको अंदर ले चलते हैं।
ये मेरी कैट है, से हाय। ये जो स्टडी रूम बन रहा है वो मेरा कम इसका ज़्यादा रहेगा, मैं जहाँ रहती हूँ ये वहीं रहता है। ये वाला टेबल कवर छोटा हो रहा था, तो फिर मैंने इस रूम को सेपरेट करने के लिए जिस कपड़े का पर्दा बनाया था, तो उसके बचे हुए कपड़े का मैंने टेबल कवर बना लिया और अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब मैं अपनी बुक्स और कॉपीज़ टेबल पर सेट कर लेती हूँ। कभी भी आप अपने टेबल पर बुक्स रखें तो उसको किसी एक कॉर्नर पर ही सेट करें, जिससे आपके टेबल का पूरा एक साइड जो है वो खाली रहेगा और आप उसे अच्छे से दूसरी चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। मेरे पास पेन रखने का है इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ, नहीं तो आपको क्या करना है, घर का कोई भी एक्स्ट्रा कांच का जो ग्लास रहता है वो लेना है। और मेरे पास फ्लावर प्रिंट वाला है तो मैंने वही ले लिया। आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास है, और जिसको डेकोरेट करते आता है तो वो इसको और भी प्रिटी बना सकता है, और उसमें आप अपने पेन्स रख सकते हो। तो मैं इसमें अपने एक्स्ट्रा पेन, स्केच पेन, हाइलाइटर ये सब रख देती हूँ। और आप लोग भी सोन पापड़ी के खाली डिब्बे को फेंकने के बजाय उसका ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये सोन पापड़ी का डिब्बा है, मैंने इसको चारों ओर से चौड़े वाले टेप से कवर कर दिया है, जिससे ये एक ओपन बॉक्स बन गया है और उतना समझ भी नहीं आ रहा है कि ये सोन पापड़ी का डिब्बा था। कैसा लगा मेरा आइडिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, मेरी नोटबुक को मैं यहाँ रखूँगी इस कॉर्नर में। और ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है, दिन भर में मेरे को जो टास्क कंप्लीट करने होते हैं वो मैं इसमें लिख देती हूँ, तो इसे भी यहाँ जमा देते हैं। मेरे पास ये वाली घड़ी है, इसमें स्टैंड और मैग्नेट दोनों दिए हुए हैं, तो मैं जहाँ पर दीवार में कील होगी वहाँ पर भी इसको दीवार में फिट कर सकती हूँ। ये चिपक गई है कील पर, लेकिन ये टेबल पर ही ज़्यादा सूट करेगी। टेबल का जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा है उसमें मैं अपना लैपटॉप सेट कर रही हूँ। मेरे पास फोल्डेबल है इसलिए मैं इसको थोड़ा मॉनिटर के जैसे सेट करके इसके सामने कीबोर्ड रख दूँगी। और जिसके पास कंप्यूटर है, तो अगर आपके टेबल पर इतना स्पेस है कि वो आ जाए तो आप वहाँ पर कंप्यूटर सेट कर सकते हो, नहीं तो लैपटॉप ही सही है। जिस स्टूल में मैं पहले बैठ कर पढ़ती थी अब वो खाली हो गया है, तो मैं उसको टेबल के साइड में रख दूँगी। ये थोड़ा भारी है क्योंकि लोहे का है। अब मैं इसके ऊपर अपना बैग रखूँगी जो मैं पहले नीचे रखती थी, और उसका जो सामने का स्पेस खाली बचा हुआ है उसमें अपने एक्स्ट्रा बुक्स और कॉपीज़ रख दूँगी। हमारे किचन में ये एक्स्ट्रा चेयर बहुत दिनों से पड़ी है, तो अब वक्त आ गया है इसको अपना सही प्लेस देने का। मेरा स्टडी रूम किचन के जस्ट साइड में ही है, और वैसे भी टेबल के साथ चेयर ना हो, वो भी स्टडी टेबल के साथ, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। यस, मेरे को याद आया। और वो है हाइड्रेशन के लिए पानी और माउथ फ्रेशनेस के लिए सोप। आप किसी सिंपल पानी की बॉटल में भी पानी रख सकते हैं, पानी तो पानी होता है, किसी में भी रखें। मेरे पास जार था इसलिए मैंने इसमें डाल दी। बीच में ये खाली स्पेस है जहाँ पर आप नोट्स बना सकते हैं अपने। अब थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है ये टेबल, हर चीज़ अपनी सही जगह पर है।
अब फाइनली इस स्टडी कॉर्नर को एक सेपरेट स्टडी रूम में कन्वर्ट करने के लिए ये मेरे घर में जो पुरानी साड़ी रखी हुई थी तो मैं उसका पर्दा बना रही हूँ। और आप लोग भी अपने घर में मम्मी की जो पुरानी साड़ियाँ रहती है उसे यूज़ कर सकते हो, बट मोटे कपड़े वाली साड़ी आपको लेना है जिससे आर पार का ना दिखाई दे। ऐसे करके डालने में बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने लगाया एक जुगाड़ और मैंने लेकर आया एक पिन। मैं कील से इसे बांध रही हूँ क्योंकि मुझे कम हाइट चाहिए इसकी। मेरी कंडीशन में दोनों तरफ दरवाजे हैं, और जब दरवाजे हैं तो पर्दे टांगने वाले पाइप भी वहीं पर है। तो मैं कील में ना टांग कर डायरेक्ट पर्दे के पाइप पर रस्सी बांध सकती हूँ, लेकिन जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं है तो उन्हें कील तो ठोकनी ही पड़ेगी और उसका कोई फिर ऑप्शन भी नहीं है। अब ये बन गया है फाइनली एक सेपरेट स्टडी रूम। तो कैसा लगा मेरा स्टडी रूम? आप लोग भी अपनी घर में रखी चीज़ों से अपना स्टडी रूम इससे भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आए हो तो लाइक करें, और ऐसे ही छोटे छोटे आइडियाज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।